साथ में, न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। गंदे निकम्मे कमीन, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा। तुम पर करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज हम आप हाजिर हैं नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल हो गए ना, उन खुशियों को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसका एक दूसरा दुख ये भी है कि सरकार से 1500 साल दूर हो गए और क़यामत से 1500 साल करीब हो गए। क़यामत से 1500 साल वो नजाबतें, वो शराफतें, वो फजीलतें, वो अमानतें 1500 साल दूर हो गई। अब हिसाब देने का वक्त करीब आ रहा है, हिसाब देने का वक्त करीब आ रहा है। अब हमारा हिसाब व किताब का वक्त करीब। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से तशरीफ लाए 1500 साल हो जाएंगे और अब हम क़यामत के करीब बढ़ते जा रहे हैं। इस दिन हमारा और आपका हिसाब व किताब होगा। लेकिन वो रऊफ़ रहीम अल्लाह का करम है, रऊफ़ रहीम का करम है कि वो हमारे आका जैसे 1500 साल पहले दुनिया में तशरीफ रखते थे, इसी तरह अभी हमारी दुनिया में तशरीफ रखते हैं। ये वो हैं जो सारी उम्र काम आएंगे, आपकी जिंदगी में काम आएंगे, आपके मरने के बाद काम आएंगे। इनका मुकाम वो मुकाम है जब आप अपनी कब्रों में होंगे, आप अपनी कब्र में लेटे होंगे, आपके हिसाब व किताब वाली बात हो रही होगी। मुनकर नकीर आ रहे होंगे, मुनकर नकीर की जान पहचान तो है ना, है कि नजीब मियाँ है कि अमीन मियाँ है कि हाथ मिलके पकड़ लो, पकड़ तो पाओगे ना, न हाथ चूम पाओगे, ना पांव चूम पाओगे, न गले मिल पाओगे, न कुर्ता खींच पाओगे। वो तो आएंगे, वो आती सर अच्छा हमें कभी मोहब्बत आ जावे है, कभी झुंझलाट आ जावे है, कभी मोहब्बत से मिल लेते हैं, उनके बारे में आएंगे तो झंझोड़ते हुए आएंगे और सवाल और जवाब करते हुए आएंगे। क्योंकि अब्बा जी कब्र में काम आ रहे होंगे कि अम्मा जी कब्र में काम आ रही होंगी। न अब्बा जी कब्र में काम आ रहे होंगे, न अम्मा जी कब्र में काम आ रही होंगी। कौन आ रहा होगा काम में? खड़े ही मुनकर नकीर सर पर, न हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के मुश्किल सख्त जवाब में है। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। रंग हैदरी आ गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैदर का रंग भी बड़ा कर रहा होता है। तो ये जब भी काम आएंगे और जब हिसाब किताब हो रहे होंगे, जब तुम्हारी चुगलियां बताई जा रही होंगी, जब तुम्हारे झूठ बताए जा रहे होंगे, ये बेनमाजी पना बताया जा रहा होगा, जब तुम्हारी मुखबरियां बताई जा रही होंगी, है ना। हमारी मुखबरियां 500 रुपए की खातिर अपने भाइयों की बातों को बताना, ये गुनाह भी तो सामने होंगे, होंगे ना। ये गुनाह भी तो सामने होंगे। नमाजें कदा हुई होंगी वो भी तो सामने होंगी, रोजे नहीं रखे होंगे वो भी तो सामने होंगे, हमारे गुनाह सामने होंगे, हिसाब व किताब हो रहा होगा। तो ये आका काम आ रहे होंगे कि खुदा एक कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बजा लो आकर शफीए महशर के मुश्किल, बजा लो आकर महशर कि बंदा तुम्हारा अदाम में है। कि हमारे गुनाह हो रहे होंगे तो बचाने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे होंगे। एक बात सुनो मुसलमानों, अपने अंदर इनकिसारी पैदा करो। अपने अंदर क्या पैदा करो? इनकिसारी पैदा करो। आज हमारा हाल तो ये है, एक हम फर्क बता रहे हैं। आज आपके घर कोई शादी होती है तब रियाकारी करते हैं, शादियों में या मुर्शिद आए, हमारी बात कड़वी होगी, हमारी बात कड़वी होगी। ये मुर्शिद आएगा, कलफ वाला कुर्ता, कलफ वाला पजामा, बेहतरीन टोपी, इतने मजमुआ लगा हुआ है,
गर्मी हुई तो खस लगा हुआ, गुलाब लगा हुआ, जाड़े हुए तो शमामा लगा हुआ, आ रहे मुर्शिद की बारगाह में और बड़े बादब खड़े हो रहे हैं कि मुर्शिद की ज़ियारत हो जाए, मुर्शिद से मुलाकात हो जाए, कपड़े पे दाग नहीं है। सोचो मुसलमानों, ये तुम्हारा मुर्शिद है जो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है, और जो तुम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रब की बारगाह में खड़े होते हो, तो तुम्हारी टोपी का ठिकाना होता है, न तुम्हारे कपड़ों का ठिकाना होता है, न तुम्हारी लुंगी का ठिकाना होता है, न तुम्हारे कपड़ों का ठिकाना होता है। मुंह से बीड़ी पी के फेंकते हो और मस्जिद में दाखिल हो जाते हो और नमाज के लिए खड़े हो जाते हो। किसकी बारगाह में खड़े हो रहे हो? रब की बारगाह में खड़े हो रहे हो। गलत देख सही है मियाँ, रब की बारगाह में कपड़ों की परवाह नहीं। इमाम बाबू उधर देखो, इनको डिस्टर्ब होता है, ये उधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, समझे? हम तो आज ही आए, वो हमेशा देखते रहोगे ना, हम तो चले जाएंगे, हम तो जबरदस्ती आए, पकड़ कर लाए गए हैं, तरीक भाई पकड़ कर लाए, हम तो अपने घर जा रहे थे। तो जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हो, जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हुआ करो, साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े हुआ करो, अच्छे कपड़े पहन के खड़े हुआ करो, सर पर ढंग की टोपी लगा के खड़ा हुआ करो, क्योंकि रब हमारा ईमान है, रब हमें देख रहा है। रब हमें, तुम में वो ताकत नहीं कि तुम रब की नमाज में देख रहे हो, रब तो तुम्हें देख रहा है ना, रब देख रहा है। हो सकता है मुर्शिद ना देख पाए, सैकड़ों की भीड़ मुर्शिद कहां देखेगा कि तुम्हारे कौन सा इत्र लगा हुआ है? वहां इतने इत्र लगे होते हैं, पता ही नहीं चलता किस मुरीद के पास वो खुशबू आ रही है। रब की बारगाह में जाया करो तो इत्मीनान से जाया करो, अपने अंदर की रियाकारी को खत्म करो, समझे? ऐसा लगता है ये मुर्शिद गिरामी तशरीफ लाते हैं कि आपसे बड़ा चाहने वाला कोई नहीं है। मैं तो कड़वाई बोल के जाऊं, मालूम नहीं क्या हो गया है, और यही पसंद है, सादी सादी बातें। अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए जाया करो तो ढंग से, एक तो जाते ही ना हो, जाओ भी वो ढंग से ना जाओ, कभी चले गए तो चले गए और ठकम ठक करी और चले आए। अब तो हाल ये हो गया है कि हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सिर्फ इसी रुल्फ के असीर हुए, अवाम तो अवाम, मैं बात गलत नहीं कर रहा हूँ, अवाम तो अवाम, आवाज को देखी जाए, मदरसे की तलबा को देखा जाए, मुदर्रिसीन को देखा जा रहा है, और देखा जाए पीर हज़रात को देखा जाए, तो सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़ते ही नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा तो वो मामा फरमाए, सुन्नत गैर मुअक्कदा तो पढ़ते ही नहीं है, मामा फरमाए सुन्नत गैर मुअक्कदा तो पढ़ते ही नहीं है, और बहुत जल्दी पढ़ के निकलने की कोशिश किया करते हैं मस्जिदों से। जब रब की बारगाह में जाया करो तो टाइम निकाला करो, नमाजें पढ़ा करो। नमाज इतनी जल्दी होती है ना कि नमाज पढ़ के पीर जी ना निकलना, पीर जी से दुआ करा ली जाए, नमाज पर सजदा किया करो, सजदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे, तो नबी की जिंदगी आपके जहन में होती। बदर के मैदान में पहले क्या किया है? पहला सजदा किया ना कि या अल्लाह, चंद भूखों को, चंद प्यासों को तेरी बारगाह में लेके आया हूं, अगर इन्हें फतेह हो नुसरत हासिल नहीं हुई तो रूए जमीन पर तेरी इबादत ना हो सकी। ये मकाम महमूद था कि कह दिया था, और किसी नबी की हिम्मत नहीं ये बात कह देता कि तेरी इबादत नहीं हो सकी। ये सरकार पर करम था अल्लाह का, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो तुम्हें उस आका के मानने वाले हो जिनने अपनी तुम्हें हर चीज बताई है। अभी हजरत फरमा रहे थे ना, कहते थे हजरत उस्मान की बैत का किस्सा ना, हजरत उस्मान की, ये हाथ मेरा है और ये हाथ, तभी हमारे यहाँ बैत उस्मानी होती है। और हजरत उस्मान अपने हाथ को चूमा करते थे कि सरकार ने फरमाया था ये हाथ मेरा है। तो मैं याद ये कर रहा था कि मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों, जब नमाजें अदा किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। रसूलुल्लाह की ठंडों की आंखों की ठंडक तुम्हारी नमाजें हैं, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक न तुम्हारी बिरयानी है, न तुम्हारा जर्दा है, न तुम्हारी खीर है, न तुम्हारे कोफ्ते हैं, न तुम्हारी मालपुए हैं, न तुम्हारी शीरीनी है, न तुम्हारी बर्फी है, न तुम्हारे रसगुल्ले हैं। रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक
नमाज है मोमिन की मेराज, नमाज है जन्नत की कुंजी, नमाज है। अब जन्नत चाह रहे हो, ये चाह रहे हो पीर जी के जरिए जन्नत मिल जाएगी, धरिए ले लो, धरिए ले लो। पीर जी को अपनी भावी पड़ी है, पीर जी को अपनी भावी पड़ी है कि अपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आका के सच्चे पक्के गुलाम हो जाओगे। आका की गुलामी के साथ नमाज मिलेगी। वो एक बार हर बार दोहराता हूं, फिर दोहराऊंगा, जन्नत मिलेगी, खबर ही ना है। जन्नत में तो जो जन्नत है तो डगरिया कहती हो, जो जन्नत है उसे क्या कहते हो, डुकरिया। अब डुकरिया मरती ना, जल्दी मर जाए डुकरिया पाप कटे, वो रसरी कह रहा हूं हजरत, ये डुकरा बड़ी करता रहे। अब डुकरा जाने का रास्ता है और जन्नत डुकरिया के पास है। अब हमारे यहाँ तो डुगरी डुगरी बोले जावे, ये गुजरात की भाषा ना है। अब तुम्हारी जन्नत कहाँ है, तुम्हारी जन्नत कहाँ है, डुगरिया के माँ के कदमों में। माँ के कदमों का हाल ये है कि जन्नत है, तो माँ के सर का हाल क्या होगा। अपनी माओ की इज्जत करो। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, एक खातून आती हैं, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, रिदाए मुबारक को उठाते हैं, बिछाते हैं, खातून को बिठाते हैं, बात करते हैं। सहाबा पूछते हैं कौन है, फरमाते हैं ये मेरी दाई हलीमा है, जिसने मुझे दूध पिलाया था। दूध की माँ का हमारे आका इतना ख्याल करते हैं, हम अपनी माँ का ख्याल नहीं कर पाते। ये क्या मियाँ आ जावे मिट्टी खराब कर जावे। अपने घर के माहौल को अच्छा करो, अपने घर के माहौल को अच्छा करो। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक लो। हर वक्त हम घूमते रहे, हम क्या कहें, हम क्या कुछ रहे कर कुछ रहे, हम घूमते रहे, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी बड़ौदा, कभी सूरत, कभी कहीं कहीं। कुछ टाइम निकालकर अपनी बीवियों को दिया करो, समझे। जब अपने कामों से वापस आया करो, जब भट्टों से वापस आया करो, और भट्टों से पास आने के पास ये कारोबार से वापस आया करो, नहा धोकर कपड़े बदलकर गप्पे मारने के लिए होटलों पे मत जाया करो, समझे। कभी टाइम मिले तो अपनी बीवी के पास बैठा करो। ये वो बीवियां हैं जो सुबह से उठकर तुम्हारे भट्टे पे जाने की तैयारियां करती हैं, फिर वो भी ये चाहती हैं कि तुम मुलाकात किया करो। और या पूछोगे ऐसे कैसे बात करते हैं, जब कोई परेशानी आया करे तो अपनी बीवियों से शेयर किया गया। बात दलील के साथ है, जब पहले वही नाजिल हुई थी तो सरकार किसके पास गए थे, पहली वही नाजिल हुई थी तो किसके पास गए थे, फिर हजरत खदीजा के पास। किससे मांगा ले कम्बल, हजरत खदीजा से। तो हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन थी, मुसलमानों की माँ थी। तो अपने नबी की जिंदगी में गौर तो करो कि तुम्हारा नबी क्या बताता है। हमारा हाल ये है कि नबी अपनी बीबी से जो हो सकता परेशान बधाए परेशानी हो बताए कि हम इस मरहले से गुजर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि हम बीवियों को टाइम भी नहीं देते हैं, और जब बाधा तड़ापड़ चटियाई कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए मुसलमान को जो अपनी बीवियों को मारता है, जो मर्द होता है। सोच लो कि मियाँ क्या बकने लगे, मियाँ वो बता रहे हैं जो फोन पे सुनते। अगर मर्द होगा ना तो बीवी पे हाथ नहीं उठाएगा, जब चाहते हैं उठा के पीट लेते हैं। बेचारी ये जो तुम्हारी बीवियां हैं, ये अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, आपकी भाई को छोड़कर तुम्हारे घर आती हैं। किसके भरोसे आती हैं, आपके भरोसे आती हैं। सरकार की जिंदगी को देखो कि मशलके आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत का मसलक जिंदाबाद। आला हजरत के मसलक को समझो कि आला हजरत का मसलक क्या है। समझते ना कि महाराज शरीफ जाएंगे, बरेली शरीफ जाएंगे, बढ़िया सी चादर लेंगे, बढ़िया से फूल लेंगे, शम्से महर्रा की मदार पे जाएंगे, आला हजरत की मदार पे जाएंगे,
बढ़िया सा फूल डालेंगे, बढ़िया सी चादर डालेंगे, बढ़िया सा इतर डालेंगे और मसले के आला हज़रत पूरा हो जाएगा। कब्र पे इतर डालना, कब्र पे चादर चढ़ाना, ये मसले के आला हज़रत नहीं है। मसले के आला हज़रत का हिस्सा तो हो सकता है, वो खुद ही मना करें यार। वो तो एक पड़ी हो तो दूसरी मत डालो, एक पड़ी हो तो दूसरी मत डालो। हम चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर डालते हो। अच्छा बताइए से कभी मोहल्ले के बीमारों पर गौर जाता है? बताइए, मोहल्ले के बीमार हैं जिनकी हैसियत इलाज कराने के लिए नहीं है। बहुत मौलाना कड़वी बात है, शान अजमत साहब खुद मुफ्ती हो हाल ठोक देंगे। अच्छा परेशानी ये इधर भी है इधर भी है, बीच में खड़ा हुआ आदमी पटाख से ठोकेंगे, मियाँ गलत करे हम। ये 20-20 दे गए, 50-50 दे गए, 100-100 दे गए, बनती है ना। इन 100 देगों को बनाना और अल्लाह तौफीक दे तो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन कभी मोहल्ले के बीमार को देखो कि इसे दवा की जरूरत है। कभी मोहल्ले के बीमार को देखो, कभी मोहल्ले की बुड्ढी को देखो, कभी स्कूल के बच्चे जो स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो नादारी है कि फीस नहीं है। कभी बच्चों 12वीं शरीफ पे एक बात दिया करो कि इतने बच्चों की अहद दिया करो कि इतने बच्चों की फीस जमा करेंगे, इतने बीमारों का इलाज कराएंगे, इतनी बेटियों की शादी करेंगे, इतनी बेटियों की शादी करेंगे, इतनी बुढ़ियों का ख्याल रखेंगे, इतने लोगों को कपड़े बनाएंगे, इतने यतीमों का ख्याल रखेंगे। 12वीं शरीफ पे ये अहद लिया करो कि हम ये किया करेंगे, समझे? ये मत किया करो, लाइटें जला लो और लट्ठे से डाल लो। लाइटों से कभी सोचो तकरीर में, मुझे तकरीर करने का शौक भी नहीं है, तकरीर करने में मजा भी नहीं आता और मैं तकरीर करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग हैं कि जब आवे खड़वा बोल के चले जाते हैं। एक बात बताइए कि हमारी न्याजों को मना कर रहे हैं, हम न्याजों को मना नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादती न्याज को मना कर रहे हैं, हम ज्यादती न्याज को मना कर रहे हैं। अरे इतना लंबे लंबे लंगर करते हो भाषा, ठीक है लंगर बहुत अच्छी चीज है, खिलाओ, लेकिन ये देख के खिलाओ। हाजी साहब जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, 10वीं उम्रे करे पड़े, 10वीं हज कर पूछना इनसे शान अजमत से मसला क्या है। अगर हज फर्ज अदा कर लिया है, हज नफिल अदा कर रहा है, अगर मां मना कर दे तो क्या जाने का हुक्म है? मां मना कर दे तो जाने का हुक्म है? नहीं है ना। अब माँ को बीमार छोड़कर तुम दरगाहों पर जा रहे हो, जब हज पे जाने की इजाजत नहीं है माँ के हमारे हैं, माँ का इलाज नहीं कराओगे? कभी सोचा है आपने क्या उम्रे के लिए वहां जाना बड़ी अच्छी बात है। आप उम्रे के लिए जा रहे हैं और महीने में साल में 3-4 बार जा रहे हैं, कभी पड़ोस की तरफ भी गौर किया करो। फरमाया ना सरकार ने कि जब सालन बनाओ और देखो कि पड़ोस में सालन नहीं, सालन में पानी ज्यादा डाल के पड़ोसी को दे दो ताकि पड़ोसी भी खा ले। हमें पड़ोसियों का ख्याल नहीं है, हमें तो यह है कि हमारी गिनती पूरी हो जाए, हमारी गिनती बढ़ी जाए कि हमने कितने उम्रे कर लिए और कितने हज कर लिए। ऐसे उम्रे वैसे हज जो आप कर रहे हो और पड़ोसियों का ख्याल नहीं कर रहे, तो सोचना ऐसे उम्रे से क्या फायदा जो पड़ोसियों का ख्याल ना रख सके। सरकार की जिंदगी देखो ना, सरकार खुद भूखे रहते थे और दूसरों को खिलाते थे, समझे? सरकार बज़ाहिर आप देखो ना, इनकी जिंदगी देखो, हजरत अली की जिंदगी देखो, हजरत बिलाल की जिंदगी देखो, साहबा की जिंदगी देखो, खुद भूखे रहा करते थे, लोगों को खिलाया करते थे, सरकार के यहाँ फाके हुआ करते थे बज़ाहिर, वैसे मालिक हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी का और शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ये लोग बोर हो रहे होंगे, गौर से सुन रहे हैं। और शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आपकी जिंदगी देखो, उनकी सीरत को पढ़ो, बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करो, बुजुर्गों की करामत मत देखा करो, है बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करो, बुजुर्गों की करामत मत देखा करो। हम लोग सिर्फ करामत देखते थे और जब तक पीर में करामत नहीं है, पीर नहीं है, ये देखा करो पीर शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। पीर शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। पीरों की करामत टटोलोगे,
ऐसा हुआ मियाँ शान अजमत, महर्रा में अफवाह उड़ी, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। उनका बाबा का बड़ा चर्चा, बाबा का बड़ा चर्चा। बाबा घूमते बने, शोभते बाद बाबा होंगे, जो भी रहे हो बाबा अल्लाह जाने। एक दिन हमारे चच्चा जा रहे थे मुल्ला जी रशीद के साथ, हमने कारी कौसर साहब, तो बाबा वहां बैठे हुए थे, कुछ गंदगी खा रहे थे। ये गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले तू खाएगा। मुल्ला जी बोले ला खिलाओ। तो बाबा ने गंदगी वंदगी थी, टट्टी वगैरह गोबर वगैरह, वो एक पन्नी में दिया, उनको भी सुभान अल्लाह भी कहेंगे ये दिया, वो ले आए। खैर मुल्ला जी क्या, थोड़ा जब आ गया तो हाथ जरा खोल के देखा, हलवा या बिरयानी थी, हलवा या बिरयानी थी। अरे तो मुल्ला जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। मुल्ला जी अपने मुर्शिद के पास लेके चले गए, अब्बा के पास। अब्बा का चेहरा सुर्ख हो गया। रानी बोले इसका बेस देखो क्या है, इसका बेस देखो क्या है। वो शोभतेबाजी से कुछ भी हो गया हो, इसका जो बेस है वो हराम है। गोबर खाना भी हराम है और गू खाना भी हराम है। बोले हराम चीज उठा के दी और तुम ले आए और हमें दिखा रहे हो इसका बेस हराम है। तो मुसलमानों हराम खाने से बचो, हराम कमाई से हलाल गोश्त में तलाश किया करो, हराम कमाई से हलाल गोश्त में तलाश किया करो। कमाई भी हलाल हो, गोश्त भी हलाल हो, कमाई भी हलाल हो और गोश्त भी हलाल हो। हजरत जुनैद बगदादी तशरीफ ले जा रहे हैं, तो हजरत बहरौल लाना से मुलाकात होती है। तो अब जुनैद बरादी मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुतक़रीन के साथ थे। तो अब बहरौल ने पूछा है, जुनैद तुझे खाने का तरीका आता है? अब हम आपसे खाने का तरीका पूछें, आपने ये बिल्कुल आता है हजरत, छोटे निवाले होने चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए, उस तरह बैठना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, खाना फूंक के नहीं खाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब ये बयान कर दिया तो हजरत बहरौल बोले, जुनैद इतने मुरीदों को लिए घूमता है, खाने का तरीका भी नहीं आता, खाने का तरीका सीख। बारिश आ रही है, चलिए खाने का तरीका यह है कि जब खाना खाओ हलाल निवाला खाओ, और देखो अगर 99% हलाल लगता है तो 1% हराम लगता है, तो निवाले को फेंक दो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अपने कारोबार की तरफ ध्यान दीजिएगा। बारिश आ रही है इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी मुलाकात होगी तो हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी। हजरत आपकी इजाजत के साथ सुनेंगे आप लोग। तो हजरत जुनैद ने जब पूछा ना, हजरत बहरौल दाना ने पूछा ना, तो हजरत बहरौल दाना फरमाते हैं, जुनैद मुरीदों को खाने का तरीका सिखा, जब मुरीद खाना खाएं और निवाला हाथ बने और निवाले को टटोले कि इसमें कितना हलाल है कितना हराम है। अगर 99% हलाल हो और 1% हराम हो, निवाले को अलग कर दें और भूखे रह जाएं, ऐसे खाने से भूखे रहना बेहतर है। फिर पूछा हजरत बहरौल ने, जुनैद तुझे सोने का तरीका आता है? तो हजरत जुनैद ने सोने का तरीका बताया। और मुरीद खड़बड़ कर रहे हैं कि हमारे पीर को कैसे कह रहा है। बोले सुन जुनैद, जब आदमी सोए तो उसके दिल में कीना ना हो, उसके दिल में हसद ना हो, उसके दिल में चुगली ना हो, उसके दिल में किसी की बुराई ना हो, इस तरह सो जाए। ये सोने का तरीका है, और ये खाने का तरीका है। तो खाने के भी तरीकों सीखो और सोने के तरीके भी सीखो। अपने मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत करो, लेकिन दूसरे मुर्शिद से नफरत मत करो। दूसरे मुर्शिद से नफरत मत करो, अपने मुर्शिद के दामनों से वाबस्ता रहो। बरेली से वाबस्ता रहो, महर्रा से वाबस्ता रहो, किशोरा से वाबस्ता रहो, जिन जिन पीरों से वाबस्ता हो वहां वाबस्ता रहो। समझे आप? सब पीर अच्छे हैं अगर मसले के आला हज़रत को मानने वाले हैं। लोग बोलते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती, हमारी आला हजरत से नहीं बनती। औरतों से पाव दबाओगे कहोगे आला हजरत से ना बनती, नमाज पढ़ोगे नहीं आला हजरत से नहीं बनती, रोजा धरोगे नहीं आला हजरत से नहीं बनती। समझे? हाथों में पूरे पूरे औरतों से ज्यादा अंगूठियां पहनोगे आला हजरत से ना बनती, कान छिदवा लोगे आला हजरत से ना बनती।
क्या हमारी बहनें खूबसूरत टॉप पहनेंगी जो बहुत से पीर पहने घूम रहे टॉप? आला हजरत से ना बनेगी, आला हजरत की उसी से बनेगी जो शरीयत का पाबंद होगा। आला हजरत की उसी से बनेगी। तो आला हजरत को मानो और आला हजरत की भी मानो। आला हजरत के बगैर काम नहीं चलता है, समझे? आला मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था, न आला हजरत के बगैर काम चलता है, न फतावे रज़विया के बगैर काम चलता है। बाबू अब चाय तो रोजाना पियो मुनीम जी, चाय वो पिला, हम बुला रहे वो पी लो। हमें बोलने की ताकत ना है, हम नहीं थके भाई। सूरत में सूरत खराब कर देगी, घुमा घुमाएंगे। अब तो फंसे हो, सुनोगे तो भाई उठ के जाओगे, पीछे वाले खेलेंगे बैठो दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन का ख्याल रखा करो। तुम तो इस तरह हमला करते हो पीर जी पे जैसे दुश्मन टूट पड़े। पीर जी मिल जाए, समझे? अगर सपोर्ट वाले रोके ना तो हर महफिल में नया कुर्ता चाहिए, पकड़ पकड़ के फाड़ देंगे कुर्ते। अरे तो इतनी मोहब्बत पीर से करते हो, इतनी अम्मा अब्बा से भी तो कर लो। मोहब्बत को कौन मना कर रहा है? मोहब्बत से कौन मना कर रहा है? खूब मोहब्बत करो, लेकिन यार मोहब्बत का एक दायरा भी तो हो, समझे? अगर पीर की मोहब्बत है बहुत अच्छी बात है, पीर की मोहब्बत होनी भी चाहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों। आजकल जो वक्त गुजर रहा है, जिस वक्त में हम चल रहे हैं, अपने मसाइल मोबाइल पे मत तलाश किया करो। बार बार बता रहा हूं, हर मसला मोबाइल पे तलाश करेंगे। अपने मसले उलमा इकराम ज़वील एहतराम की बारगाह में आके तलाश किया करो। मोबाइल पे जो मसले हैं वो गैरों के पड़े हुए हैं, वो गैरों के पड़े हुए हैं। आपको अहले सुन्नत वल जमात के पड़े हुए मसले बहुत कम मिलेंगे। जो मसले हैं सुन्नियों के वो हक हैं। अगर सुन्नी का किसी आलिम का मसला तो सही है, अगर गैर मुकल्लिद का मसला है, देवाना का मसला है, वहाबियत का मसला है, तो उन मसलों पर गौर मत किया करो। आके जो मसले पूछा करो, उलमा इकराम की बारगाह में पूछा करो। अच्छा एक बात और है, हम में भी है, हम अपनी कह रहे हैं, हम तुम्हारी हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए। जुमे में देखना कभी या नमाजों में देखना, नमाज पढ़ के फौरन मोबाइल निकालता है। अभी वो महीना डेढ़ महीना हो गया, देखा बच्चे बैठे हुए रहा, उन्हें जैसे फर्ज खत्म हुए मैंने कहा उन्हें मोबाइल निकाला, मैं हो गई कबूल, लिख के आ गया मोबाइल में कि नमाज कबूल। अच्छा मुसलमानों की गरीबी दिखाऊं आमतौर पे? ए बाबू, मुसलमानों की गरीबी देखोगे कहां है? जुमे की नमाज में देखना, जुमे की नमाज में देखना मुसलमान की गरीबी। सड़ा हुआ 10 का नोट निकालने में 10 मिनट लगते हैं, जो मस्जिद के डिब्बे में डाला जाता है। ये मुसलमानों की अमीरी देखनी हो ना तो बेहतरीन कव्वाली में देखना, या कोई बेहतरीन गुलूकार आ जाए जब देखना ना, फिर पता ही ना चलता कि 10 का जा रहा है, 20 का जा रहा है, 50 का जा रहा है, 100 का जा रहा है। ये मस्जिद है, इन मस्जिदों की हिफाजत क्या गैर आके करेंगे? क्या गंगाराम और रामदीन आके करेंगे? इनकी हिफाजत भी हमें करनी है, बनाना भी हमें है, इनको संभालना भी हमें है, इनकी सारी जो जरूरतें हमें पूरी करनी है। तो मस्जिदों में 10 का नोट डालेंगे सड़ा हुआ, समझे? मस्जिदों की हिफाजत करो, मस्जिदों से ज्यादा मदरसों को मजबूत करो, मस्जिदें खूबसूरत बना लो। अगर 20 साल मदरसों की पढ़ाई खत्म हो गई तो खूबसूरत मस्जिद वीरान हो जाएगी। हाँ, मस्जिद वीरान, जब आलिम ही नहीं होंगे, हाफिज नहीं होंगे, कारी नहीं होंगे, तो कौन पढ़ाएगा नमाज? अच्छा कहते कारी साहब सुनो, अब हम तकरीर नहीं कर रहे, अब
आप बीती बता रहे हैं जग भी। अब बारिश बंद हो या ना बंद हो, अब कारी साहब पे बड़े ऐतराज होते हैं, हाफिज जी तुम बड़े लेट आए हो आज, क्या सो गए? ना सो ना पाया ना, बुझू बुझू कर रहा, अरे जल्दी कर लिया करो, हम यहाँ कब से बैठे। जिस दिन एक दिन हाफिज जी ना आए, तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े एतराज करने वाले, तू पढ़ा दे तू पढ़ा दे, यही होता ना। अरे हाफिज जी आ रहे होंगे, लेट हो गए, 5 मिनट में आना जाएंगे, मुझे बेदाढ़ी वाला तो खामोश बैठे ही बैठा है। काऊ की हिम्मत ना होती मसल्ले पे बढ़ने की, समझे? लाख रुपए महीना कमाते होगे, मुसल्ले पे नहीं बढ़ सकते, और 5,000 रुपए के कमाने वाला मुसल्ले पे बढ़ के नमाज पढ़ा देता है। हिम्मत नहीं बढ़ेगी हजरत। काऊ दिन लेट होकर देख लीजिए 2-4 दिन, टटोलते फिर, तू चला जा, तू चला जा, जाना रहा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, तो इनकी इज्जत किया करो, इनकी वक़्त किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, आपसी इख्तिलाफ को अपने आप निपटाया करो, उलमा से तो मोहब्बत किया करो, उलमा से तो मोहब्बत किया करो। ये रास्ता बताने वाले हैं, ये रास्ता दिखाने वाले हैं, ये तुम्हें बताने वाले हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी। इन मस्जिदों के इमामों की इज्जत किया करो। अभी कोई जरूरत पड़ जाए, क्योंकि पीर जी तुम्हें महर्रा से तुम्हारे बच्चे पे छूछा करने आएंगे? नहीं आएंगे ना। कौन आएगा? मस्जिद के इमाम साहब आएंगे। इमाम साहब ये बड़ी बड़बड़ा रही है, मालूम नहीं क्या हुआ है, जाओ उन्हें सही कर दो। अब इमाम साहब करें 10 फीट खोल करें कि बिल में हाथ कम डालो, मंत्र हम पढ़ेंगे। अब मंत्र वो हाफिज जी पढ़े, दुआ भी हाफिज जी कर रहे हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था, इनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, ऊपर वालों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, जो ऊपर बैठे इनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, क़यामत तक इनकी जरूरत रहेगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। फिर वहीं आ जाओ कि सरकार की आमद को दुनिया में तशरीफ लाए 1500 साल हो गए, तो इस 1500 साल के बाद एक सूफी सिफत आदमी थे, वो कारोबार करते थे, कारोबार में हलवा बेचते थे, बासी महंगा हलवा महंगा बेचते थे और ताजा हलवा सस्ता बेचते थे, पैसों में फर्क होता था। तो किसी ने पूछा, हजरत ये तो बासी है, ये महंगा क्यों? बोले एक दिन ज्यादा करीब है सरकार से, एक दिन की कुर्बत ज्यादा है। अब सरकार को दुनिया से तशरीफ लाई जाए, 1500 साल हो गए, सरकार को चाहे 1500 साल हो जाएं और चाहे 15,000 साल हो जाएं, सरकार हर वक्त हमारे पास मौजूद है। और जो खा रहे हो तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना लाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सरकार। अब तो नरो के गनी आदतें सक बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। अल्लाह ताला लुकमाए तर खिलाए जाए, अल्लाह ताला सरकार का सदका अता फरमा जाए। कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान करीम है, अल्लाह का एहसान है हम पर। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किया है। सारी उम्मत के गुनाह और सजा हमारे सामने हैं। क्या गुनाह किया और क्या है सजाएं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाह और हमारी सजाएं किसी नबी की उम्मत के सामने नहीं है ना। गुनाहगार तो है ना। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से बना, तुमको दामन में आ, तुम पे करो जरूर। अल्लाह हसन फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे। अभी ये क्या बात है कि जानते हैं। अब मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चे बैठे हुए ना, अब ये शरारत करें और बेहतरीन आपकी हाथ की घड़ी तोड़ के भागी आए, और आप इनके पीछे भागे और ये मेरे पास आके बैठ जाए, अब मेरे पास आके बैठ जाए। बेटा मालूम तो है तू बैठा हुआ है, तेरी पनाह बड़ी मजबूत है, तेरी पनाह बहुत मजबूत है, उस पनाह से तुझे मारने के लिए निकाल नहीं सकता। तो ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में झोला। उन्हें मालूम है
लेकिन दामन बड़ा मजबूत है। हमने ऐसे का दामन पकड़ा है जो अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, जो अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, उनका दामन हमारे हाथों में है। और जब उनका दामन हमारे हाथों में है तो वही हम कहेंगे ना, तो उससे जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह की, जन्नत रसूल अल्लाह की। और फिर जन्नत दें ना दें, उनकी रोयत हो खैर से, जन्नत दें ना दें, उनकी रोयत हो खैर से। मिल जाए शहद तो किसको परवाह शकर की है, मिल जाए शहद तो किसको मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न अल्लाह है न हाजत घर की, एक ही बार में इतना मांग वल्ला वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो जो आह करे दिल से। सरकार के बताए हुए गुलामों, सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलो, समझे। ये 12वीं शरीफ का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, बड़े मसूद महीना है। इस महीने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। एक हजरत मालूम नहीं यहाँ क्या है, यहाँ तो मालूम नहीं, लेकिन इतनी वाहियात चीज घुसी है मुसलमान बच्चों में, अल्लाह ताला माफ फरमाए। पैसे की ज्यादती हुई, पैसे की ज्यादती हुई तो मुसलमानों में बियर और शराब घुस गई, मुसलमानों में बियर और शराब घुस गई। अब मुसलमान का बच्चा बियर को हराम नहीं समझता, जिस तरह शराब हराम है उसी तरह बियर हराम है, जितना शराब हराम है उसी तरह बियर हराम है, अल्कोहल उसमें भी है। और उसमें में आज मुसलमान बच्चे शराब पी रहे हैं, आज मुसलमान बच्चे जुआ खेल रहे हैं, आज मुसलमान बच्चे सट्टा लगा रहे हैं, आज मुसलमान बच्चे बियर को तो ऐसा समझते हैं, कहते हैं क्या है, जौ का पानी है। अबे कमीनों, जौ का पानी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाली चीजें हैं। तो अगर खुदा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तुम्हारे अंदर ये ऐप हो तो सरकार के इस महीने के सदक़े में तौबा करो और इस ऐप को छोड़ दो। अगर तुम सरकार के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा करो। जरूरी नहीं है कि शान अजहर के सामने करो या हजरत के सामने करो। गुनाह तुमने किया है, तुमने कुफ्र तो नहीं हुआ है, काफिर नहीं हुए हो, अपना गुनाह है, जाओ कुल्ली करो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह की राह में 2 सजदे करो, सरकार का वसीला लो कि अल्लाह हमने अब तक गुनाह किया है और हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा, तो अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। इन चीजों को छोड़ो, सट्टेबाजी को छोड़ो। मैंने कल कहा सूरत में कि तो लोग हंस रहे, मैं तो कह चुका हूं कि सट्टे जो लगावे हैं, ये मटका लगावे 99 साले हो गए, एक बहनोई हो गया, एक ही नंबर तो आता है, और कमबख्त वो नंबर लगाने के बाद नींद भी ना आवे, ख्वाबों में भी नंबर नजर आ गया कि क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा। तुम्हारी दोनों बाजू तुम्हारे मेहनत के लिए अल्लाह ने दिए हैं, इन बाजुओं से मेहनत करो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला जो मैंने कुछ कहा गया तो कबूल फरमाए और कहने में जो गलती होगी को माफ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जब जब बुलाओगे भरगन वालों, इंशाअल्लाह ताला तकरीर ऐसी सुनोगे कि थोड़ी बहुत डांट भी होगी, थोड़ा बहुत प्यार भी होगा, थोड़ी बहुत मोहब्बत भी होगी। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। अच्छा वो बोल तो रही है यार, क्या और क्या, दूर करो, मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो, बहनों का हिस्सा दो, बहनों का हिस्सा दो, शरीयत की पाबंदी करो, नमाजों की तरफ गौर करो। सुनो, दिन रात हमारे पांव हाथ चूमते रहना कि जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। सुनो, तुमसे कोई सवाल नहीं होगा मैदान महशर में कि महर्रा गए थे कि नहीं गए थे, बरेली गए थे कि नहीं गए थे, शोजा शरीफ गए थे कि नहीं गए थे, अजमेर मुकद्दस गए थे कि नहीं गए थे, ये कोई सवाल नहीं होगा। नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, नमाज अदा की थी कि नहीं की थी, अल्लाह को सजदा किया था कि नहीं किया था, ये जरूर पूछा जाएगा। पहला सवाल इसी का होगा, किसने सजदे किए थे। तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, पेशानी है अल्लाह के लिए, दिल है रसूल अल्लाह के लिए,
पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, दिल को रसूल अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। हम मुफ्ती साहब शान अहमद साहब पेशानी अल्लाह की बारगाह में, मुफ्ती अकरम साहब दिल रसूल अल्लाह की बारगाह में लगाओ। फतवा कौन सा लगाते हो? नहीं लगेगा ना। दिल रसूल अल्लाह की बारगाह में है, पेशानी अल्लाह की बारगाह में है। और फिर यार वही बात है, दंगे सरे जाना पर करता हूं जभी साई, नजदी सजदा ना समझ सर देता हूं नजराना। पेशे नजर मोन हो बाहर, वो तो शरीयत और तरीकत है, उसमें शरीयत भी है और तरीकत भी है। क्या कहते हैं? पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को है दिल बेकरार, तरीकत बोल रही है। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और रंगे इश्क देखना हो तो देखो तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा दायद, हम इसके बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, क्यों हम इसके बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी जाते हैं रोज़ा रसूल पर, तमन्ना करते हैं कि सरकार के दीदार हो जाए, सरकार की ज़ियारत हो जाए। सरकार की ज़ियारत नहीं होती तो फरमाते हैं वो सूए लालादार फिरते हैं। और आखिर में फरमाते हैं क्यों क्यों पूछे तेरी बात रदा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। फिर दोबारा जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआजा शरीफ में ज़ियारत होती है, तो फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हज़रत को देखो तो क्या आला हज़रत है कि सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। आले रसूल अहमदी को देखा, सरकारे नूर को देखा, सैयद हुसैन हैदर को देखा, पुकार उठे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लिखते आ रहे हैं और फिर आ जाते हैं पीराने पर, फिर आ जाते हैं मुर्शिद सानी के पास, तो कहते हैं ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। उसमें एक शेर और भी है, वो सुनिए, उसके बाद सलाम। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत भरे हाथ उठाते हैं और दुआ फरमाते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम। या खत्ताब का बेटा उमर ईमान लिया है, या अबू जहल ईमान लिया है, दोनों, या खत्ताब का बेटा उमर ईमान लिया है या अबू जहल ईमान लिया, दोनों में, दोनों के लिए नहीं की है, एक के लिए गए। और पहले खत्ताब का बेटा उमर, अब हजरत उमर चले घर पे तो कलमा पढ़ने थोड़ी चले थे, सरकार को शहीद करने चले थे। और जब देखा, अरे एक मिनट की बात है, सरकार को शहीद करने चले, हजरत हमदा ने कहा इनकी तलवार खींच के इनकी गर्दन मार दूंगा, सरकार को देखा कलमा पड़ा तो आला हजरत ने फरमाया नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा जलेगा नूर का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आप अपने घर, हम अपने घर। न्याय का देगा, अब आप कहना खिलाओ, कहाँ खिलाओगे? अरे भीगते रहेंगे, खाते रहेंगे, चलिए आप लोग न्याज खाइए, जाइए मुसाफिर फिर हो जाए, फिर न्याज खाइए, बैठ जाए। न्याज सब तमामी हजरात से गुजारिश है, न्याज खाकर जाएं। अगर आप लोग चले जाएंगे तो ये देगें बच जाएंगे, इसलिए मेरी गुजारिश है सभी हजरात न्याज खा के जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजा हुसैन न्याज के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, मेहरबानी। हाँ, मैं तमामी लोगों से गुजारिश